हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद स्टडी स्टेज। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ्स। तो दोस्तों, बेसिक मैथ्स के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं घात यानी कि घातांक। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। जैसे कि 2 का घात 2 यानी कि यह संख्या एक आधार है। इस तरीके से मानिए, यह आधार है और ऊपर वाला जो इस संख्या होता है घात होता है। क्या होता है? घात होता है। यानी कि यह संख्या का 2 बार गुणा, यानी कि देखिए 2 गुणे 2 यानी कि 2 का घात 2 रहेगा, यानी कि घात जितना रहेगा यानी कि इस संख्या को उतना बार गुणा, यानी कि 2 है। ठीक है, तो 2 का घात 2 है यानी कि 2 का 2 बार गुणा। तो 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा आएगा 4। क्या आएगा? 4। वैसे 4 का घात 2 है तो यानी कि 4 का 2 बार गुणा, यानी कि 4 चौको 16। 3 का घात 3 है यानी कि 3 गुणे 3, यानी जितना घात रहेगा उस संख्या का उतना बार गुणा, यानी कि 3 का घात 3 है यानी कि 3 गुणे 3। तो 3 तरीके 9, 9 तरीके 27। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 का घात 3 है तो यानी कि 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब 6 का घात 3 है तो यानी कि 6 का 3 बार गुणा, 6 गुणे 6 यानी कि 6 छके 36 और 36 छके क्या आएगा? 216। कितना आएगा? 216। वैसे 6 का घात 4 रहेगा तो यानी 6 का 4 बार गुणा, 6 का घात 7 रहेगा यानी कि 6 का 7 बार गुणा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब बारी आती है इसकी। 5 के घात 2 का होल घात 2। ठीक है, 5 के घात 2 का घात 2। ठीक है, यानी कि 5 के घात 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कितना आंसर होगा? तो दोस्तों देखिए, 5 के घात 2 का होल का स्क्वायर यदि रहेगा यानी कि कोष्टक में 5 का घात 2 कोष्टक बंद, उसके ऊपर घात 2 रहेगा तो यानी कि कोष्टक के अंदर का घात और कोष्टक के बाहर का घात दोनों का आपस में गुणा होता है। क्या होता है? गुणा होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 2 दूना 4, यानी कि अब हो गया 5 का घात 4। अब 5 का घात 4 यानी कि 5 गुणे 5 यानी कि 5 का गुणा 4 बार होगा। अब 5 का गुणा 4 बार करेंगे, कितना आएगा? 5 पची 25, 25 पची 125, 125 पची 625। कितना आएगा? 625। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 का घात 2 का होल क्यूब है यानी कि घात 3 है। 6 का घात 2 का घात 3 यानी कोष्टक में 6 का घात 2 है, उसका घात 3 है। तब क्या होगा? यानी कि कहे हैं कि कोष्टक के अंदर का जो घात रहेगा और जो बाहर का घात रहेगा उसका हम लोग गुणा कर लेंगे। जब कोष्टक रहेगा तभी ऐसा प्रोसेस करेंगे। ठीक है, यानी कि 6 का घात 2 का घात 3 यानी कि 2 घात है और ये 3 घात है, तो 2 3 है 6, यानी 6 का घात 6। 6 का घात 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 का घात 6। तो 6 का घात 6 कितना होगा? यानी कि 6 का गुणा 6 बार, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 का गुणा 6 बार। और गुणा करने पे दोस्तों आएगा 46,656। कितना आएगा? 46,656। अब यहाँ पे देखिए 3 का घात 2 का घात 3 है, लेकिन इसमें कोष्टक नहीं दिखाई दे रहा है। कोष्टक कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे कि 2 का घात 2 रहता तो क्या हो जाता है? 2 गुणे 2 यानी कि 4। तो वैसे 3 का घात 2 रहता है तो यानी कि 3 गुणे 3 यानी कि 9। तब यहाँ पे देखिए 2 का घात 3 है, इसको पहले हल नहीं करेंगे। 3 के घात 2 को हल नहीं करेंगे, पहले इसके घात को हल करेंगे। यानी कि 2 का घात 3 है यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 3 का घात अब 8 हो गया। ठीक है, अगर यही यहाँ पे कोष्टक रहता तो 2 गुणे 3 करते हैं यानी कि 3 दूना 6, तो 3 का घात 6 होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोष्टक नहीं है, यानी कि 3 का घात 2 का घात 3 है। ठीक है, यानी कि 2 का घात 3 को पहले हल करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं। ठीक है, यानी कि 2 का घात 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। अब यानी कि 3 का घात 8 यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे
3 गुणे 3 यानी कि 8 बार 3 का गुणा, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसका गुणा करने पर दोस्तों क्या आएगा? दोस्तों इसका गुणा करने पर आएगा 6561। कितना आएगा? 6561। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6561। इतना आएगा, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों बारी आती है एक ऐसे सवाल की जो एक बहुत ही शानदार सवाल है। उसका आंसर आप लोगों को खुद बताना है। क्या करना है? खुद बताना है आप लोगों को उसका आंसर। तो दोस्तों ये रहा हमारा सवाल। 2 का घात 3 का घात 2 कोष्टक बंद माइनस 2 का घात 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन 64, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है 448। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो 2 का घात 3 का घात 2, इसका मान कितना होगा? यानी कि देखिए कोष्टक के बाहर घात नहीं है, कोष्टक के अंदर ही घात है। यानी कि 2 का घात 3 का घात 2, यानी कि 3 का घात 2, यानी कि 3 का घात 2 कितना होगा? 9 होगा। यानी कि 2 का घात 9, 2 का घात 9, 2 का घात 9 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 2 का घात 3 का होल स्क्वायर, यानी कि कोष्टक के अंदर और कोष्टक के बाहर है तो उसका गुणा हो जाता है। घात यदि कोष्टक के अंदर है और कोष्टक के बाहर है तो उसका क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। यानी 3 का गुणा 2 में, यानी 3 दूना 6, यानी कि 2 का घात 6। अब 2 का घात 9, यानी कि 2 का 9 बार गुणा, तो 2 का 9 बार गुणा करेंगे तो दोस्तों आएगा 512 माइनस 2 का घात 6, यानी कि 2 का 6 बार गुणा तो इसका आएगा 64। 2 का 6 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा? 64। और 512 में से 64 घटाएंगे तो हमारा आएगा 448, जो कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पे सवाल देखिए, यदि कोष्टक मान लीजिए 9 रहे, 2 का घात 3 का घात 2, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? समझ सकते हैं। तो हमने बताया है कि जब कोष्टक के बाहर यदि घात न हो, कोष्टक के अंदर हो, यानी कि 2 घात 3, उसके अगर ऊपर घात रहेगा, यानी कि सबसे पहले उस आधार को छोड़ के दूसरे वाली संख्या का पहले घात करेंगे। यानी कि 3 आधार हो गया, इसका घात 2 हो गया। ठीक है, यानी कि 3 का घात 2 करेंगे, यानी कि 3 गुणे 3, 3 का घात 2 का मतलब क्या होता है? 3 गुणे 3। यहाँ पे देखिए 3 गुणे 3 यानी कि 9। अब 2 का घात 9 हो गया, 2 घात 9, 2 का घात 9 करेंगे तो 512 आया माइनस, अब यहाँ पे देखिए 2 घात 3 का होल स्क्वायर, यानी कि उसका घात 2, यानी कि कोष्टक के बाहर दे रहा है घात। ठीक है, यानी कि 3 का गुणा 2 में कर देंगे, गुणा होता है, नियम पहले आपको बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो वैसे इसको करेंगे, यानी कि 3 का घात 2, यानी 3 तरीका 9, 2 का घात 3 दूना 6, यानी कि 2 का घात 6, क्या होगा? 2 घात 6, यहाँ के 3 गुणे 2 करेंगे, 3 दूना 6, यानी कि 2 घात 6, यानी कि 64। अब 512 माइनस 64 इक्वल टू, यानी कि बराबर 448, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। आई होप आप लोग इस तरीके का सवाल जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी लगा सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।